हमारा कॉस्मिक नेबरहुड बहुत बड़ा है और वंडर्स से भरा हुआ है। हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, 200 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स का एक मजेस्टिक कलेक्शन। यह एक 100,000 लाइट ईयर्स तक स्प्रेड है। सोचो कितना बड़ा होगा। हम इन्हीं आर्म्स में से एक में रहते हैं। गैलेक्टिक सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर, करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है हमारा नियरेस्ट मेजर गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन ये मिल्की वे से भी बड़ा है और इसमें करीब 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं। ये दोनों गैलेक्सीज द मिल्की वे और एंड्रोमेडा एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं लोकल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये यूनिवर्स सोचो कितना बड़ा होगा। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से भरा हुआ, हर एक गैलेक्सी स्टार्स, गैस और डस्ट का एक चमकता हुआ आइलैंड। हमारी मिल्की वे 50 से ज्यादा गैलेक्सीज के ग्रुप का पार्ट है, जिसको लोकल ग्रुप कहते हैं, जो करीब 10 मिलियन लाइट ईयर्स तक स्प्रेड है। इस लोकल ग्रुप में द मिल्की वे और एंड्रोमेडा सबसे बेड मेंबर्स हैं। इमेजिन करो एक कॉस्मिक डांस फ्लोर जहां ये दोनों स्पाइरल गैलेक्सी सेंटर स्टेज पर हैं। द ट्रायंगुलम गैलेक्सी एक छोटी स्पाइरल गैलेक्सी द मिल्की वे और एंड्रोमेडा के साथ ज्वाइन करती है इस कॉस्मिक बले में तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह। बाकी की गैलेक्सीज लोकल ग्रुप में मोस्टली ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं, जो काफी छोटी और कम ब्राइट हैं अपने बड़े काउंटर पार्ट से। लोकल ग्रुप विर्गो सुपर क्लस्टर का पार्ट है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज का एक बड़ा सा कलेक्शन है जो 110 मिलियन लाइट ईयर्स तक स्प्रेड है। कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स का यह हायरार्की हमें बताता है कि यूनिवर्स ग्रेविटी के इंट्रिकेट इंटरप्ले से बना है। यूनिवर्स के इस बेड से कॉस्मिक बले में गैलेक्सीज फिक्स पॉइंट्स ऑफ लाइट नहीं है। द मिल्की वे और एंड्रोमेडा हमारे लोकल ग्रुप की 2 इंपॉर्टेंट गैलेक्सीज एक ही ग्रेविटेशनल डांस में लॉक्ड हैं, जो उन्हें एक कोलिजन कोर्स पर ले जा रहा है। ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि एंड्रोमेडा मिल्की वे की तरफ 250,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है। इस स्पीड से एस्ट्रोनॉमर्स प्रेडिक्ट करते हैं कि यह दोनों गैलेक्सीज करीब 4.5 बिलियन ईयर्स में कोलाइड करेंगे। यह कोलिजन कोई हेड ऑन क्रैश नहीं होगा, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन होगा जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा। जैसे ही ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आएंगे, उनके ग्रेविटेशनल फील्ड्स डिस्टॉर्ट होने लगेंगे। स्टार्स और गैस क्लाउड्स अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से खिंच जाएंगे, जिससे मर्जिंग गैलेक्सीज के बीच मटेरियल के लंबे स्ट्रीमर्स बनेंगे। कोलिजन खुद एक स्लो और ड्रॉन आउट प्रोसेस होगा, जिसमें दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से कई बार गुजरेंगे एक सिंगल लार्जर गैलेक्सी में मर्ज होने से पहले। जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं, तो ये कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। स्टार्स के वायलेंट क्लैश की जगह इसे एक सेलेस्टियल डांस की तरह सोचो, जहां ग्रेविटी एक मैजेस्टिक मर्जर ऑर्केस्ट्रेट करता है। जैसे जैसे द मिल्की वे और एंड्रोमेडा पास आते जाएंगे, उनके ग्रेविटेशनल फील्ड्स एक दूसरे से इंटरट्वाइन होने लगेंगे, जिससे दोनों गैलेक्सीज की शेप्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। गैस और स्टार्स के लंबे लुमिनस स्ट्रीमर्स बाहर निकलेंगे, जिससे एक ब्रेथ टेकिंग कॉस्मिक स्पेक्टिकल क्रिएट होगा जो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलेगा। इन गैलेक्टिक जायंट्स के बीच पहला क्लोज इनकाउंटर एक नियर मिस होगा, जिसमें दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे के थ्रू पास करेंगे, जैसे रात में शिप्स पास करते हैं। हर गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल पुल दूसरी गैलेक्सी के स्टार्स और गैस क्लाउड्स के पाथ्स को डिसरप्ट करेगा, जिससे एनर्जी की रिपल्स क्रिएट होंगे जो दोनों गैलेक्सीज में फैलेंगे। टाइम के साथ ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस गैलेक्सीज को स्लो कर देंगे, उन्हें एक दूसरे के और पास खींचते हुए। फाइनली वो फिर से कोलाइड करेंगे और इस बार इनकाउंटर और भी ड्रामेटिक होगा। जैसे हाई द मिल्की वे और एंड्रोमेडा कोलाइड करेंगे, हमारे सोलर सिस्टम का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारा सन और उसके प्लैनेट्स इस गैलेक्टिक मर्जर में सर्वाइव कर लेंगे। हाउएवर, हमारा कॉस्मिक एड्रेस बदल जाएगा। जैसे जैसे गैलेक्सीज मर्ज होंगी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्टार्स की पोजीशंस को शफल कर देंगी और हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम मर्ज्ड गैलेक्सी के एक नए रीजन में चला जाए। हम खुद को गैलेक्टिक सेंटर से दूर या शायद अंदर न्यूली मर्ज्ड गैलेक्सी की हार्ट के पास पाएंगे। कोलिजन से अर्थ को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, लेकिन हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बदल जाएगा। गैलेक्टिक कोलिजन्स भले ही डिस्ट्रक्टिव लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली यूनिवर्स के ग्रैंड कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड रिन्यूअल का एक फंडामेंटल पार्ट है। ये कोलिजन्स रेयर ऑकरेंसेस नहीं हैं, बल्कि रिलेटिवली कॉमन इवेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्स की हिस्ट्री में गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को शेप किया है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में पास्ट कोलिजन्स के स्कार्स हैं जो छोटे ड्वार्फ गैलेक्सीज के साथ हुए हैं, और ये इसके अपने टुमल्चुअस पास्ट का एविडेंस हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं,
तो ये डिस्ट्रक्शन का सिंपल केस नहीं होता बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक कॉस्मिक डांस जो स्टार्स की न्यू जनरेशंस को बर्थ देता है और गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स को रिशेप करता है। गैलेक्सीज के अंदर गैस और डस्ट की वास्ट रिजर्वॉयर स्टार फॉर्मेशन के लिए फ्यूल का काम करते हैं और गैलेक्टिक कोलिजन्स कॉस्मिक ट्रिगर इवेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। इन रिजर्वॉयर्स को कंप्रेस और स्टर करके स्टार बर्थ के एक फायरस्टॉर्म को इग्नाइट करते हैं। द मिल्की वे एंड्रोमेडा कोलिजन भी अलग नहीं होगा। जैसे जैसे ये गैलेक्टिक जायंट्स मर्ज होंगे, उनका कंबाइंड गैस और डस्ट कंप्रेस होगा, जिससे स्टार फॉर्मेशन का एक स्पेक्टेकुलर बर्स्ट ट्रिगर होगा।